हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कि कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखें। ये क्वेश्चन लगभग 8 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, और इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स। तो आपको इसकी वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, प्लस आपने ये भी देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको जो है पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक स्विमर बनाया। तो इसमें आप केवल यही नहीं लिखेंगे जो इंस्ट्रक्टर था, जो कोच था, उसने कौन कौन से मेथड अप्लाई किए। इसमें आपको ये भी लिखना है कि उस वो क्यों स्विमर बनना चाहता था, या स्विमर बनने के लिए उसे क्या ज़रूरत थी। तो एक उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना जरूरी है पहले। तो देखेंगे, तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। विलियम डगलस हैड ए वेरी fearful इंसिडेंट विद वाटर। विलियम डगलस का पानी के साथ बहुत ज़्यादा fearful, बहुत ही भयानक जो है इंसिडेंट था, घटना हुई थी उसके साथ। when he was a little child, जब वो एक छोटे बच्चे थे। when he was a 3 or 4 year old boy, जब वो 3 या 4 साल के थे। he went surfing, वो सर्फिंग के लिए गए with his father, अपने पिता के साथ। and a wave knocked him down, और एक पानी की धारा ने, एक वेव ने उन्हें नॉक डाउन, मैंने उन्हें नीचे गिरा दिया। द फोर्स ऑफ वाटर वाज सो स्ट्रांग, जो पानी की धारा थी उसका जो फोर्स था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। एंड द फियर ऑफ वाटर सैट डीपली इन हिज हार्ट, और उनके हृदय में जो पानी का जो डर था, जो फियर था, वो डीपली उनके हृदय में बैठ गया, यानी कि उन्हें पानी से काफ़ी डर लगने लगा। When William was 10 or 11 years old, जब वो 10 या 11 साल के थे, he went to learn swimming at YMCA pool, तो वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गए। वेयर द मिस एडवेंचर हैपेंड विद हिम, और यहाँ उनके साथ एक और मिस एडवेंचर हुआ, एक और जो है दुर्घटना हुई। ए ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक जो बदमाश लड़का था, थ्रू हिम, उसने उन्हें फेंक दिया इन द पूल, तालाब में, उस स्विमिंग पूल में। एंड ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम आउट ऑफ द पूल, और उन्होंने पानी से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द पूल, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाए। एंड फेल अनकॉन्शियस इन द वाटर, और पानी में ही अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। बट लेटर वाज सेव्ड बाय द पीपल, लेकिन बाद में जो है लोगों द्वारा उन्हें बचा लिया। इट वाज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम, यह उनके लिए जो है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था, लगभग वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए थे, लेकिन बचा लिए गए। तो ये दो ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई जिनकी वजह से उन्हें पानी से बहुत डर लगता था, और जिस वजह से वो कभी भी स्विमिंग नहीं सीख पाए। तो ये जो है, ये क्वेश्चन की बैकग्राउंड है, जिसे आपको क्या है, मेंशन करना पड़ेगा पहले, क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, मतलब मेन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले। अब आगे देखते हैं। द टू एक्सपीरियंसेस मेड हिम सो स्केयर्ड ऑफ वाटर, तो ये दो एक्सपीरियंस जो उनके थे पानी के, उन्होंने उन्हें जो है पानी से, वो पानी से बहुत डरने लगे। एंड इवन द साइड ऑफ वाटर, यानी कि पानी का दृश्य, यानी पानी को देख के भी, ही वुड, पानी का दृश्य भी उन्हें जो है मेक हिम फियरफुल, उन्हें जो है उनके अंदर डर पैदा कर देता। ही कुड नॉट एंजॉय कनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग, फिशिंग एटसेट्रा, तो जो पानी से संबंधित एक्टिविटीज हैं जैसे कनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग या फिशिंग, ये उनको एंजॉय नहीं कर पाते थे। सो वन समर ही डिटरमिन्ड, तो एक समर उन्होंने डिटरमिन किया, दृढ़ निश्चय किया, टू लर्न स्विमिंग, कि वो जो है स्विमिंग सीखेंगे। एंड हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, और एक इंस्ट्रक्टर को उन्होंने हायर किया। द इंस्ट्रक्टर अप्लाइड फॉलोइंग अप्रोच टू मेक हिम ए स्विमर, और इंस्ट्रक्टर ने जो है ये जो अप्रोच हैं, तरीके जो है अपनाए उन्हें स्विमर बनाने के लिए। अब आप जो है कुछ हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जो कोच था उसने कौन सी अप्रोच जो है अपनाई उन्हें स्विमर बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये आपका पहला हेडिंग हो सकता है। तो फिर इसका नीचे डिस्क्रिप्शन है, देखेंगे।
द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग जो है थोड़ा थोड़ा करके सिखाई, टुकड़ों में सिखाई। ही नॉट ओनली अप्लाइड द फिजिकल अप्रोच, उन्होंने केवल फिजिकल अप्रोच ही अप्लाई नहीं की कि जो है आप जो है अपने हाथों या पैरों से काम कीजिए और स्विमिंग सीखिए, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल अप्रोच, उन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक जो है विधि भी अप्लाई की। द इंस्ट्रक्टर न्यू दैट डगलस वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ वाटर। इंस्ट्रक्टर को पता था कि डगलस जो है पानी से बहुत डरते थे। ही वॉन्टेड टू मेक श्योर, वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ को जो है पक्का करना चाहते थे दैट ही शुड नॉट हैव द फियर वाइल ही वाज लर्निंग स्विमिंग, कि उन्हें जो है ये डर ना हो स्विमिंग सीखते समय। जब वो स्विमिंग सीख रहे हैं तो उनके अंदर ये बिल्कुल डर ना हो। देयरफॉर, इसलिए ही टाइड ए बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, उनकी कमर के चारों ओर उन्होंने एक बेल्ट बांध दी। एंड अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट, और रोप से जो है उस बेल्ट से एक रोप को बांध दिया, एक रस्सी को बांध दिया। विलियम हैड मेंटल सिक्योरिटी, और विलियम को इससे एक मेंटल सिक्योरिटी मिली। यहाँ पर ए मेंटल सिक्योरिटी होना चाहिए था। एक मेंटल सिक्योरिटी मिली, एक मानसिक सुरक्षा मिली, दैट ही वुड नॉट ड्राउन इन द वाटर, तो पानी में नहीं डूबेंगे या पूल में नहीं डूबेंगे। द कोच मेड हिम स्विम अक्रॉस द पूल 5 days a वीक, कोच ने जो है उन्हें हफ्ते में 5 दिन एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा जो है स्विमिंग सिखाई या स्विमिंग की प्रैक्टिस कराई। इन 3 months, लगभग 3 महीनों में विलियम स्टार्टेड टू स्लैक हिज फियर, यहाँ पर इज की जगह हिज होगा, हिज फियर ऑफ वाटर बिट बाय बिट, और थोड़ा थोड़ा करके बिट बाय बिट जो है विलियम अपना पानी का जो डर था, स्लैक का मतलब है धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये उनकी साइकोलॉजिकल अप्रोच। दूसरा हेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्विमिंग, तो स्विमिंग के दौरान जो है कैसे ब्रीथ करें, कैसे सांस लें। ही टॉट हिम हाउ टू रेज हिज नोज, कि कैसे अपनी नोज को ऊपर करें, एंड इनहेल, सांस को अंदर लें, एंड देन पुट हिज हेड अंडर वाटर, और फिर पानी के अंदर अपने सिर को रखें, एंड एक्सेल, और कैसे सांस को छोड़ें। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्होंने उन्हें सिखाई। देन आता है लेग एक्सरसाइज, ये भी आपका हेडिंग हो सकता है। लास्टली, अंत में, ही टॉट हिम हाउ टू किक विथ लेग्स, कैसे लेग्स से किक किया जाए पानी में। इनिशियली, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, शुरुआत में हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, उसकी टांगों ने जो है काम करना स्वीकार नहीं किया, यानी उसकी टांगें काम नहीं कर पाई। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे रिलैक्स, उसकी टांगें रिलैक्स हुई, एंड ही गॉट कमांड ओवर देम, और उसने जो है अपनी लेग्स एक्सरसाइज पर कमांड करना शुरू कर दिया। अब है फाइनल लेसन, ये भी आपका हेडिंग हो सकता है। आफ्टर टीचिंग एवरीथिंग इन पीसेस, तो हर चीज़ को पीस में सिखाने के बाद द इंस्ट्रक्टर इंटीग्रेटेड, उन्होंने इंटीग्रेट किया, उन्होंने इकट्ठा किया ऑल द पीसेस, सभी लेसन्स को, एंड टोल्ड डगलस, और डगलस से कहा टू डाइव ऑफ एंड स्विम, कि कूद जाओ और तैरो। द अप्रोच ऑफ द इंस्ट्रक्टर वर्कड, जो अप्रोच उन्होंने अपनाई थी वो जो है काम कर गई। एंड डगलस वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पूल विदाउट एनी फियर, और डगलस जो है बिना किसी डर के जो है पूल के अक्रॉस, पूल के आर पार जो है तैरने में सक्षम थे। अब है क्वेश्चन को आप कैसे एंड करेंगे। तो लगभग आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, कह दिया है कि कौन कौन सी अप्रोच जो है इंस्ट्रक्टर ने अप्लाई की। तो अब थोड़ा सा आप इसको भी इस पार्ट को भी इसमें ऐड करेंगे। द इंस्ट्रक्टर हैड फिनिश्ड वर्क, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया था। बट विलियम हैड सम रिजिजुअल डाउट्स, लेकिन विलियम के दिमाग में थोड़े से डाउट थे। रिजिजुअल का मतलब है शेष। अबाउट हिज स्विमिंग स्किल, अपने स्विमिंग स्किल के बारे में। अनटिल अप नाउ, अब तक जो है ही वॉज स्विमिंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोच, वह कोच के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है स्विमिंग कर रहा था। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स, वो डिफरेंट लेक्स में गया, अलग अलग झीलों पर गया। एंड स्विम अक्रॉस द लेक्स, और लेक्स के आर पार उसने जो है तैरा। ऑल अलोन में बिल्कुल अकेले। तो पहले वो जो है कोच के अंडर में जो है सारी क्रियाएं कर रहा था, लेकिन अब जो है वो अकेले केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्विमिंग कर रहा था। हिज फियर ऑफ वाटर डिड रिटर्न, उसके उसका जो फियर ऑफ वाटर था वो लौटा। डिड रिटर्न यहाँ पर लिखा गया है इसको एम्फसाइज करने के लिए। वंस और ट्वाइस, मैंने एक या दो बार उसका फियर लौटा, बट
लेकिन ही फ्राउंड एट द फियर, वह डर पर जो है उसने फ्राउन किया, उस पे जो है गुस्से से देखा, एंड केप्ट स्विमिंग, और तैरता रहा। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, कई महीनों की प्रैक्टिस और स्विमिंग अलोन, और अकेले तैरने के बाद, ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने फाइनली जो है अपना जो फियर ऑफ वाटर था उसको ओवरकेम किया, उस पर विजय प्राप्त की, एंड इमर्ज्ड एज ए विनर, और एक विनर के रूप में इमर्ज हुए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया है। आपने इसमें सारी डिटेल दे दी कि वो क्यों स्विमिंग सीखना चाहते थे, उनके साथ कौन कौन से मिस एडवेंचर हुए थे, जो इंस्ट्रक्टर था उसने कौन कौन सी अप्रोच अप्लाई की, एंड फाइनली कैसे उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। तो एग्जाम में जब इस सब डिटेल को देखेगा तो वो आपको जो है 8 में से 7, 6, 6 से नीचे मार्क्स नहीं देगा। तो किसी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देते समय आपने ध्यान रखना है कि आप डिटेल में उसका आंसर दें और सभी पार्ट्स को, सभी पीसेज को अपने आंसर में इंक्लूड करें। थैंक यू।